देश बागेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, काल भोज बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, हमीरदेव चौहान, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़, बूंदी की श्रेणी महारानी, बूंदी की श्रेणी हाड़ी रानी, महारानी पद्मावती, महारानी कर्मावती, भील बालिका कालीबाई, वह न जाने ऐसे कितने ही वीर रणबांकुरे। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद्र बाढ़िया, क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारड, केसरी सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड, मांगीलाल शर्मा, अर्जुन लाल सेठी और न जाने इतने कितने ही ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने इस मिट्टी की रक्षा देते और अपने प्राणों की आहुतियां दी। उन सभी वीरों की मिट्टी, उन सभी वीरों की धरती राजस्थान के मध्य में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाई टोंक के वैभवशाली इतिहास व गौरवशाली परंपरा व उसमें जन्मे आप सभी की शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। मैं संकेत समर्पित करता हूँ कि क्या है मेरा राजस्थान, कि वह धरती जिस पर शत्रुओं का लहूपान किया जाता है। मेरे राजस्थान को तो शौर्य के नाम से ही जाना जाता है। जब तक अगर शौर्य की बात हो और मेरे राजस्थान की बात नहीं हो तो फिर शौर्य नहीं होता। कि वह धरती जिस पर शत्रुओं का लहूपान किया जाता है, वह धरती जिस पर निडर होकर विषपान किया जाता है, वह धरती जिस पर बिना शीश के भी तलवारें चलती है, वह धरती जिस पर मंदिरों में अखंड ज्वाला जलती है, वह धरती जिस पर स्वयं देवता नाखूनों से झील बना देते हैं, जहां अस्मिता की रक्षा है तो निज जिस्म जला देते हैं। ऐसी पावन पुनित साहसी रणबांकुरों की धरती राजस्थान को सत वंदन करता हूँ। वह अत्यंत भाव से नतमस्तक होकर मंच सहित इस प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्त श्रोताओं के चरणों में नमन करता हूँ। कि मेरे राजस्थान के बारे में एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि क्या है राजस्थान। शब्द चित्र बनाएगा अपने मस्तिष्क, मेरे शब्दों के साथ अपने मस्तिष्क में चित्र बनाएगा कि मैं एक कविता समक्ष प्रस्तुत करता हूँ राजस्थान के बारे में। कि वीर साहसी, कि क्या है राजस्थान का इतिहास देखे कि वीर साहसी रणबांकुरों की धरती है, अदम्य अटूट देश प्रेमी लोगों का ये राजस्थान, अदम्य अटूट देश प्रेमी लोगों का ये राजस्थान। महाराणा प्रताप पृथ्वीराज जैसे लोगों की वीरता की वारताओं का गढ़ है ये राजस्थान, वीरता की वारताओं का गढ़ है ये राजस्थान। पन्ना काली हरानी जैसे मर्दानियों की वीरता की गाथा सुनाता है ये राजस्थान। और पद्मिनी चेतल कर्मावती जैसी नारियों की जौहर की याद को दिलाता है ये राजस्थान, जौहर की याद को दिलाता है ये राजस्थान। अगले बंद रखता हूँ अगला छंद की गोरा बादल जेता कुंपा विदा भीम सिंह जैसे वीरों की कुर्बानियों का राज्य है ये राजस्थान। चंद्र बरदाई जैसे लोग हुए हैं यहाँ, उनकी मित्रता की मिसाल है ये राजस्थान, उनकी मित्रता की मिसाल है ये राजस्थान। और कितना बखाने इस धरती का करो में अभी, हर क्षेत्र शक्ति में महान है ये राजस्थान। और कम पानी फिर भी वीर साहसी उपस्थित यहाँ, स्वर्ग से भी सुंदर सुखद राज्य राजस्थान, स्वर्ग से भी सुंदर सुखद राज्य राजस्थान। हमारे राजस्थान के अगर हम इतिहास देखें तो वो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 वाला युद्ध हो, या हल्दी घाटी का 1576 का महाराणा प्रताप का युद्ध हो, वो बप्पा रावल का युद्ध हो, जेतर सिंह का युद्ध हो, या पृथ्वीराज चौहान वाला वो तराइन का युद्ध हो, हर युद्धों में ये राजस्थान शौर्य के नाम से, वीर के नाम से पूजा गया। हमने कभी हार नहीं मानी, ये राजस्थान की विशेषता है साहब। सर आपको विदित होगा कि करगिल में युद्ध हुआ, 527 लाल भारत के शहीद हुए, उनमें से 284 लाल देने वाली धरती का नाम राजस्थान होता है। वो धरती राजस्थान है। कल सर मैं के वीरस का कवि कल मतलब एक हमला हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर, बीजापुर के अंदर। तो आपको सर मुझे दुख हुआ कि मैं जब स्टेटस देखता हूँ तो मतलब
बहुत कम लोगों के श्रद्धांजलि अर्पित रूप में स्टेटस कम लोगों के मतलब दिखाई दिए मुझे, तो वो भी मतलब उन्होंने सहानुभूति, सैनिकों के प्रति सहानुभूति नहीं है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर मतलब कुछ उसके साथ ऐसी हो जाती ना, तो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब जगह ट्रेंडिंग चला देते कि क्या यार मतलब सैनिकों से प्रेम नहीं है हमें। सैनिकों, जो सैनिक अपने बीवी बच्चों व सबको छोड़ के अपने मतलब मातृभूमि के लिए अपने रक्त को कभी पीछे नहीं हटता भाई यार, क्या है किसके लिए, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए। सर आप इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, कितने मिलते होंगे भारतीय सैनिक को, सैलरी कितनी होगी, मान लिए आप कितने भी हो, अगर उनको पता है कि पहले उनको स्पष्ट बताया जाता है कि अगर तुम भाग गए, अगर शहीद हुए तो तुम्हारी कोई ये नहीं है कि मतलब तुम्हें गारंटी नहीं है, तो उनको बताया जाता, फिर भी वो मतलब पीछे नहीं हटते कि यार नहीं मैं आगे जाऊंगा, युद्ध लड़ूंगा। सर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप में से अगर कोई बताना, मुझे एक बात बताना, अगर कोई आपका बॉस आपसे कहे कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, तुम्हें मेरे लिए युद्ध लड़ना होगा, मेरे लिए लड़ाई लड़नी होगी, मेरे लिए तुम्हें अपने आप को मतलब बलि देनी होगी अपने आप को, तो कितने लोग तैयार होंगे? कोई नहीं होगा। लेकिन वो शहीद, उसे पता होता है कि अगर 3 सैनिक आगे 50 की फौज है फिर भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे से ज्यादा मेरा देश मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो वो देश के लिए मतलब ये मतलब सैनिकों का मतलब इतना ये नहीं होता ना, अपमान होता। मैं 4 पंक्तियां एक छंद आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि क्या है सैनिक, इस देश की नींव किसके ऊपर टिकी हुई है। मैं एक छंद आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उससे पहले मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, मुझे बता दिएगा कि आप किस तरह सुन रहे हैं। कि काव्य का सौदागर नहीं जो सौदा करने आया हूं, कि काव्य का सौदागर नहीं जो सौदा करने आया हूं, चंद पंक्तियां तुम्हें सौंपकर तारीफ पाने आया हूं। चाह नहीं है धन दौलत रुपए पैसे मिल जाने की, मन में हसरत एक ही बस वतन के काम आने की। बात शुरू करता हूं साहब, खून खोलना चाहिए, बात शुरू करता हूं साहब, खून खोलना चाहिए, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा जय हिंद बोलना चाहिए। पिक्सल बिगड़ गए भैया। क्या है किसने इस देश की नींव किन पे टिकी हुई है? सर पंक्तियां एक छंद निवेदित करता हूं कि जन जन चाहता वतन हो चमन तो, जन जन चाहता वतन हो चमन तो आने वाली नस्लों में दरिंदा ना होता जी। कि जन जन चाहता वतन हो चमन तो आने वाली नस्लों में दरिंदा ना होता जी। और गद्दी की चाहत में देश के न करते छेद, सत्ता की भूख में विनिंदा न होता जी। और जय चंद गद्दारी न करते वतन से तो घर के ही लोगों से शर्मिंदा न होता जी। और भारत की नींव टिकी सेना के कंधों पर, सैनिक न होता तो देश न जिंदा होता जी। कल जो हमला हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर, वो मतलब एक हमला हुआ था और उसमें सैनिक कई शहीद हुए। उनमें से मतलब एक सैनिक ने अपने घर में कहा फोन करके, पापा मैं मतलब अपनी छुट्टी लेके घर पे आ रहा हूँ। लेकिन जब वो छुट्टी लेके खुद नहीं आता, उसकी शव आज आई होगी, तो मतलब क्या लगा होगा वो, मतलब क्या उसके पिता उससे क्या कहेंगे? पिता कहे तो यार बेटा तूने तो कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन तू आया क्यों नहीं? तो वो मतलब उससे एक आवाज कवि की कल्पना सुनेगा कि सैनिक क्या कहता होगा कि पिता से कहता कि आपसे किया था वादा, उसने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि मैं आऊंगा जरूर, कि आपसे किया था वादा यहाँ न रुकूंगा ज्यादा, दिल में तमन्ना घर आने की भरपूर है। कि आपसे किया था वादा यहाँ न रुकूंगा ज्यादा, दिल में तमन्ना घर आने की भरपूर है। तन पे हो वर्दिया बदन पे तिरंगा हो पर, तन पे हो वर्दिया बदन पे तिरंगा हो पर, जहन में सुमार माटी का सुरूर है। और भारत को छेद करे उनको है छेदा किंतु, भारत को छेद करे उनको है छेदा किंतु, किया वादा पूरा किया इसका गुरूर है। और माफ कर पापा जिंदा लौट करना आ सका, पर मां से किया वादा निभाया तो जरूर है। मां से किया वादा निभाया तो जरूर है। जब उसके मतलब सैनिकों की लाशें घर पे आई होगी, तब वो दृश्य देखिएगा कि उसके घर वाले सोचते कि नहीं मेरा बेटा आएगा। वो कहता है कि माँ तू तैयार रहना, स्वागत की थाली लेकिन मैं जरूर आऊंगा। और वो खुशियां मनाते हैं जब वो उसकी सरहद से उसकी लाशें आती होगी जब, तो मतलब क्या वो दृश्य देखना के पिता के
कि लाने वाला था खुशियों का पहाड़। उनके घर वालों ने सोचा कि आज तो मेरा बेटा आएगा बहुत दिनों बाद में, आज तो मतलब खुशियों का पहाड़ ही पहाड़ होगा आज तो मतलब। तो वो कहता है कि लाने वाला तो खुशियों का पहाड़, घर पल में मातम का संग्राम यहाँ छिड़ गया। कि वो आया तो मतलब पूरा माहौल तब्दील, मातम में तब्दील हो गया। वो वातावरण देखिएगा कि लाने वाला तो खुशियों का पहाड़, घर पल में पर उसकी जगह दुख आकर के भिड़ गया। और बहना की राखी के डोर टूटे ऐसे जैसे जग का चमकता सितारा जैसे उड़ गया। और पुत्र को देना था कंधा पिताजी की अर्थी को बर, पुत्र को देना था कंधा पिताजी की अर्थी को बर, पुत्र की अर्थी को कंधा देना पड़ गया, पुत्र की अर्थी को कंधा देना पड़ गया, पुत्र की अर्थी को कंधा देना पड़ गया। अभी मतलब पिछले कुछ दिनों पहले एक जम्मू कश्मीर के अंदर हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ था। उसमें हमारे जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो चले। जब उनकी पार्थिव देह उनके घर पे आई होगी तो उनकी 11 साल की पुत्री थी तमन्ना शर्मा, उसने कहा कि पापा मैं भी आप ही की तरह सेना के अंदर जाऊंगी। तो एक कवि की कल्पना है कि वो 11 साल की बच्ची क्यों सेना के अंदर जाना चाहती होगी। सुनिएगा तो, कि सौगंध शहीद शरीर के समक्ष, कि सौगंध शहीद शरीर के समक्ष आज रक्त, सौगंध शहीद शरीर के समक्ष आज वक्षदान के मैं सेना में जाऊंगी। कि सौगंध शहीद शरीर के समक्ष आज वक्षदान के मैं सेना में जाऊंगी, वक्षदान के मैं सेना में जाऊंगी। और दुश्मन की ईंट को ईंट से बजा करके ज्वालामुखी सी ज्वाला बन जाऊंगी। या तो तिरंगा सरहद पार के लहराएगा, या तो तिरंगा सरहद पार पर लहराएगा, या एक और तिरंगा घर लाऊंगी और एक शीश का बदला होगा तब पूरा मेरा। शत्रु का 10 शीश काट के लाऊंगी, शत्रु के 10 शीश काट के।